बता दूं कि आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में दो इम्पोर्टेंट नियम के बारे में मैं डिस्कस करूंगा जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बता दूं कि जब तक इन नियमों को आप बारीकी से नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में आने वाली नहीं है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान भाषा में बेहतरीन तरीके से समझा दूं। ठीक है, तो ध्यान देंगे। इसमें पहला नियम क्या है, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम, तथा दूसरा है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। और इन दोनों नियमों की सहायता से चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात की जाती है। आपको बता दूं कि अगर आप चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए इन दोनों नियमों को सीखना पड़ेगा, और इन्हीं दोनों नियमों की सहायता से चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात की जाती है। ठीक है, आपको बता दूं कि आज के जो वीडियो है कक्षा 10 के विज्ञान का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से लिया गया है, तथा इसका ये वीडियो नंबर 5 है। इससे पहले हमने 4 वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं और एक सुंदर सा नोट्स बना सकते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम। ठीक है, इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम समझ लेते हैं। इसमें लिखा है मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम। इस नियम के अनुसार ये नियम जो कहना चाहता है यहाँ हमने लिखा हुआ है, यदि पेंच कसते समय, ध्यान से समझिएगा, पेंच को हम बोलते हैं स्क्रू, इंग्लिश में स्क्रू बोलते हैं, और स्क्रू को कसने वाला को बोलते हैं पेंचकस यानी स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, यदि पेंच कसते समय मान लो कि हमारे पास कोई स्क्रू है और स्क्रू को हम कसना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यदि पेंच कसते समय पेंचकस को यानी स्क्रू ड्राइवर को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाया जाए, दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार से घुमाया जाए कि पेंच की नोक, पेंच की जो नोक है आगे वाला नोक धारा के दिशा में आगे बढ़े। किधर? धारा की दिशा में आगे बढ़े। तो पेंच को घुमाने की दिशा, पेंच को जो घुमाने की दिशा है, जो ऐसे घुमाया जा रहा है ना, वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करता है। किसको? चुंबकीय बल रेखाओं को की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसको आप समझ लीजिए, एक फिगर बना के समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक स्क्रू है। क्या है? स्क्रू। मैं सुंदर तो नहीं बना पाऊंगा लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं ये है स्क्रू, है ना? क्या है? स्क्रू है। क्या है? स्क्रू। और इसे चाहता हूँ मैं कसने के लिए किसी चीज़ों में। जैसे मान लो कि यही बोर्ड है ना, इसी में मैं चाहता हूँ कसूँ इसको, इस स्क्रू को। स्क्रू को बोलते हैं पेंच। क्या बोलते हैं? पेंच। तो इसको कसने के लिए चाहिए स्क्रू ड्राइवर यानी पेंचकस चाहिए ना। तो मान लेते हैं कि पेंचकस को यहाँ पे लगाऊंगा, इसका नोक को इस प्रकार से, और हत्था पकड़ूंगा इसका, और इसको मैं घुमाने का प्रयास करूंगा ना। समझिए, तो इसमें ये बोला है कि यदि पेंच कसते समय, जैसे मान लो ये हमारा क्या है? पेंच है, और इसको क्या बोलेंगे हम? पेंचकस। क्या बोलेंगे? पेंचकस। समझिएगा, इसमें बोला ये है, यदि पेंच कसते समय, यदि इस पेंच को कसते समय पेंचकस को दाएं हाथ में पकड़कर, इस पेंचकस को हम दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाया जाए। देखो, जब भी पेंचकस को कसना होता है हम ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे 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 घुमाते हैं। इसको पकड़ेंगे तो इस प्रकार से घुमाएंगे, इस प्रकार से घुमाएंगे। समझे कि नहीं? ये तो मान लो फिगर बनाए हैं, लेकिन इसमें अगर डालना होगा इसको या कसना होगा तो उसके लिए हम ऐसे घुमाएंगे, ऐसे इस दिशा में घुमाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, इसमें लिखा है यदि पेंच कसते समय, यानी अगर इस स्क्रू को कसते समय पेंचकस को दाएं हाथ में पकड़कर, इस पेंचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाया जाए कि पेंच की नोक धारा के दिशा में आगे बढ़े। यानी जैसे ही इसको हम इस प्रकार से घुमाएंगे, इस प्रकार से घुमाएंगे, ये जो पेंच की नोक है, ये वाला पेंच की नोक, ये धारा की दिशा में आगे बढ़ेगा। आगे जो बढ़ेगा ये धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में आगे बढ़ेगा, धारा की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो पेंच घुमाने की जो दिशा होगी, जो पेंच हम ऐसे घुमा रहे हैं, पेंच घुमाने की जो दिशा होगी वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब अगर हम पेंचकस को इस प्रकार से घुमा रहे हैं, इस प्रकार से,
तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किधर रहेगी, इस साइड रहेगी, यानी इस प्रकार से रहेगी ना। यानी अगर ऐसे ऐसे हम कसेंगे तो ऐसे ऐसे घूमेगा, समझे कि नहीं। जैसे मान लेते हैं कि यही मेरे पास एक पेंचकस है, ये मार्कर है लेकिन मान लेते हैं कि ये पेंचकस है और मेरे पास ये स्क्रू है। हम चाहते हैं कि इस स्क्रू को इसके अंदर मैं कस दूं, तो उसके लिए स्क्रू को ऐसे लगाऊंगा और ये पेंचकस यानी स्क्रू ड्राइवर को लाऊंगा और इसको ऐसे डालूंगा और इस प्रकार से घुमाने का प्रयास करूंगा, इस प्रकार से घुमाने का प्रयास करूंगा ना। तो जो पेंच है यानी स्क्रू, ये आगे की तरफ बढ़ेगी, किस दिशा में, आगे की तरफ बढ़ेगी। और इस हम पेंचकस को यानी स्क्रू ड्राइवर को हम इस प्रकार से घुमाएंगे, इस प्रकार से घुमाएंगे तो जो पेंच है इसका नोक आगे की तरफ बढ़ेगी। तो अगर इसमें यही बोला गया है कि अगर पेंच कसते समय, अगर इस पेंच को कसते समय पेंचकस को दाएं हाथ से पकड़कर इस प्रकार घुमाए कि पेंच का जो नोक है ये वाला आगे वाला, ये धारा की दिशा को दिखाए, किसको, धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो पेंच कसने की जो दिशा होती है, पेंच कसने की जो दिशा होती है, यही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी कि अगर हम इस प्रकार से घुमाएंगे, इस प्रकार की, तो हम समझेंगे कि चुंबकीय बल रेखा इस प्रकार से गति करेगा, ठीक है। तो यही है मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप समझ चुके होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम समझते हैं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक। अब समझिए दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ठीक है। अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पे हेडिंग लिखा है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, इसको भी आप आसानी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने लिखा है इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ में एक धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े, समझिएगा, ये मेरे पास दायां हाथ है और इसमें हम एक चालक तार को पकड़ेंगे। चालक तार इस प्रकार से, मान लो कि ये तार है लंबा सा, इसको हमने इस प्रकार से पकड़ लिया है, ठीक है। अंगूठा का जो नियम है इस प्रकार से समझिए क्या है। तो हमने ये बोला कि यदि दाएं हाथ में एक धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े, दाएं हाथ में एक धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़ें कि उंगलियां तार पर लिपटी हो। जो उंगलियां हैं हमारी ये चारों के चारों इस तार पर क्या है, लिपटी हुई है ना। वह अंगूठा धारा की दिशा में हो। अंगूठा अगर ऊपर है तो हम समझेंगे कि धारा इस प्रकार से बह रही है ऊपर की ओर, ठीक है। जो ये वाला पॉइंट है ये धारा को दिशा, ये जो धारा की दिशा को बता रही है, धारा की दिशा, ये पॉइंट क्या बता रही है, धारा की दिशा। अब समझिए आगे थोड़ा सा और क्या है ना, इसमें क्या लिखा था कि यदि दाएं हाथ में एक धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि उंगलियां तार पर लिपटी हो, वह अंगूठा धारा की दिशा में हो। अंगूठा कहाँ हो, धारा की दिशा में। अगर अंगूठा मेरा ऊपर की तरफ है इसका मतलब धारा ऊपर की ओर बह रही है, ठीक है, धारा की दिशा में हो। तो लिपटी हुई उंगलियां की जो दिशा होगी, जो लिपटी हुई उंगली की जो दिशा होगी ना, यही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को दिखाती है, प्रदर्शित करती है। कहने का मतलब है कि अगर कोई धारावाही चालक को हम अपने दाएं हाथ से इस प्रकार से पकड़ें कि अंगूठा कहाँ हो, अंगूठा धारा की दिशा में हो तथा ये जो अंगुलियां हैं इस तार पर अच्छे से लिपटी हुई हो, तो जो लिपटी हुई है ना अंगुलियां, यही दिखाती है क्या चीज़, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को, ठीक है। तो अगर चालक तार ऐसे हमने रखा है, ऐसे रखा है, इसको ऐसे पकड़े हैं, तो इसका मतलब कि अंगूठा दिखाएगा धारा की दिशा को, किसको, धारा की दिशा को। तथा ये जो लिपटी हुई उंगलियां हैं, ये वाला, ये उंगलियां, ये दिखाएगी किस चीज़ को, ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दिखाएगी। इसका मतलब चुंबकीय बल रेखाओं इस प्रकार से गति करेगा, ऐसे गोल 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 गोल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी दिशा इस प्रकार से होगी, ऐसे गोल 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 गोल, इस प्रकार से दिखाएगी, ऐसे गोल 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 गोल, ठीक है। ये किसकी दिशा है, तो ये है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है। बस कुछ नहीं करना है यार, इसमें आपको ऐसा बोलना है कि अगर किसी धारावाही चालक को अपने दाएं हाथ से इस प्रकार से पकड़ें कि जो अंगूठा हो ये धारा की दिशा को दिखाए तथा जो लिपटी हुई उंगलियां हैं चारों के चारों, यही दिखाती है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को, ठीक है।
तो बस इतना ही आपको लिखना है, किस चीज़ में, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम में। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो और भी बेहतरीन वीडियो को देखने के लिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी बेहतरीन वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करा सकूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।